बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है डॉक्टर्स का रवैया। देखें, मैं आज जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ ये आलमोस्ट तकरीबन हमारे माशरे में हर बंदा फेस करता है। देखें, डॉक्टर्स जो हैं वो मसीहा होते हैं, डॉक्टर्स तो दर्द का मदावा होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि जब बंदा एक सवियर बीमार होता है तो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स का रवैया कैसा है। डॉक्टर्स का रवैया तो ऐसा होना चाहिए कि बंदा उसके डॉक्टर के पास जाए तो वो इतनी उम्मीद दिलाएं, वो इतना बंदे को बहलाएं और उसको सेटिस्फाइड करें और उसकी जो है ना साथ में उसका इलाज करें। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो कमी है ये बुनियाद से शुरू होती है। जब हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं, जब उनका एक पैशन बनाते हैं, जब उनको उस तरफ राग़ब करते हैं, तो हमें उसी वक्त चाहिए कि हम एज अ पेरेंट्स हम उनकी साथ साथ में तरबियत करें कि अगर आप अपने मकसद में कामयाब होते हैं तो आपका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होगा। लेकिन मुझे तो आप नज़र आ रहा है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि साथ में MBBS के साथ में उन्होंने बदतमीज़ियों की डिग्रियाँ भी ली हुई हैं। जितने भी आज तक मैंने जो लोग फेस किए हैं, जितना बड़ा डॉक्टर फेस किया है, वो मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना बताया उन्होंने कोई जो है ना ह्यूमैनिटी का भी कोर्स किया है, उन्होंने कोई अखलाकियात का भी कोर्स किया होगा। तो ये बुनियाद शुरू होती है पेरेंट्स से। पेरेंट्स को चाहिए कि वो कहें कि आपने इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनना है। लेकिन हमारे जहन में यही होता है जब हम इस तरफ राग़ब करते हैं कि नहीं जी, इसने डॉक्टर ने इतना कमाना है, इस कदर कमाना है कि हमारी जो है ना 7 नस्लों से भी गुर्बत ख़त्म हो जाए, आने वाली भी 7 नस्लें जो है ना वो बैठ कर खाएँ। और एक डॉक्टर बनने के बाद जो है ना वो इतना यानी कि वो भारी भरकम फीसें जो है ना वो लेना शुरू कर देता है कि लगता तो ऐसा ही है कि वो आम तौर पर ना हमारे माशरे में ये बात मशहूर है कि एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर है, ठीक है। ये इनमें अब मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क है। हाँ, सारे लोग एक जैसे नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि मरीज़ तड़प रहे होते हैं, मरीज़ जो हैं वो बिलक रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि डॉक्टर उनकी कोई बात सुन ले, सिवाय पैसे के, सिवाय फ़ीस के, सिवाय जो है ना उसके कि वो जो है ना 5 मिनट में उसको फ़ारिग कर दिए जाए, उनकी बातें भी ना सुनी जाएँ। तो पेरेंट्स को चाहिए कि ये चीज़ें जो है ना आप अगर ये शिकवा कर रहा हूँ आपके सामने बैठ कर के डॉक्टर्स का रवैया ऐसा है, तो कहीं मेरी भी जो है ना परवरिश में कहीं और बुनियाद में जो मैंने बच्चों के लिए रखी है वहाँ पर कोई ना कोई लैक रह गया होगा, कोई ना कोई कमी रह गई होगी कि मैंने उनको उसको जो है ना ये सारी चीज़ें तो सिखा दी। मैंने उसको अच्छे स्कूल में तो दाखिल करवा दिया, मैंने उसको अच्छे यूनिवर्सिटी में तो दाखिल करवा दिया, मैंने उसको मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेके दे दिया, उसकी फ़ीसें भी भर दी, लेकिन कभी उसको बैठ के ये नहीं समझाया कि आपने अपना रवैया जो है उनके साथ नरम रखना है। अगला बंदा तकलीफ़ से आ रहा है। उसके बाद मैं हैरानगी वाली बात यह है कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो है ना वो प्रोफेसर्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, और उनका अपना रवैया इतना रूड है तो उनके स्टूडेंट्स का रवैया क्या होगा। पता नहीं ये कौन सा कोर्स करवाते हैं कि जिसमें जिस्म को मुरम्मत करना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन जो है ना वो ज़ख्मों पर मरहम रखना नहीं सिखाया जाता सिवाय पैसों के। बहुत से ऐसी किस्से हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। मैं एक दफ़ा एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर मरीज़ एक्सीडेंट से पड़ा हुआ था, उसको घुटने का मसला था। मैं कहा जी आपका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हो रहा? वो कहता है जी पहले इतने पैसे उन्होंने डिमांड किए हैं, पैसे जाएंगे, प्रोसेस शुरू होगा तो फिर हम अगला काम करेंगे। आप देखें कि मरीज़ लाइनों में लग के पर्चियाँ ले रहे होते हैं। वो गवर्नमेंट सेक्टर तक तो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक है, वहाँ पर रश होता है, वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को देना पड़ता है। प्राइवेट में भी ये हाल है। तो डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अपना रवैया दुरुस्त कर लें। क्या उनको वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको बीमारियाँ नहीं आएंगी? क्या उन्होंने जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत नहीं होना? क्या उन्होंने जो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होनी? और मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक दफ़ा एक मेरे मरीज़ के साथ एक क्लिनिक पर था, मेरे साथ में एक पेशेंट आया, तो उसने कहा कि डॉक्टर की कितनी फ़ीस है? तो मैंने कहा जी डॉक्टर की तो जो है ना वो 1000 रुपये फ़ीस है। तो उसने कहा जी 1000 रुपीज़ तो मैंने सारा दिन में बैठ कर कमाए हैं, सारा दिन में मैंने मजदूरी करके 1000 रुपीज़ तो मैंने कमाया है। तो मैंने कहा भाई आप इधर आ गए तो वो तो इधर ले जाएंगे। कहता है भाई मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ कि अगर वो डॉक्टर की फ़ीस दे दूँगा मैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए रात को खाने के लिए क्या लेके जाऊँगा। तो ये डॉक्टर्स को चाहिए कि वो
पेशेंट की जगह पर अपने आप को रख के देखें कि वो इतनी फ़ीसें कैसे दे सकते हैं। और जो कोई फ़ीसें देता है, जो कोई फ़ीस दे देता है, भारी भारी फ़ीसें दे देता है, तो उसकी वो घंटा पहले बाहर बैठ के उसका इंतज़ार करता है और उसके बाद जब उसकी बारी आती है तो डॉक्टर की मजाल है कि वो उसकी पूरी बात भी सुन ले। वो उसको क्या, वो बता रहा होता है कि मुझे यहाँ भी दर्द हो रही है, मुझे ये भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बात तो सुन लें। वो जब तक वो अपनी बात कंप्लीट कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब अपना जो है वो नुस्खा लिख रहे होते हैं और नुस्खा लिख के बाद डॉक्टर नुस्खा लिख के अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं कि जाए जी बाहर जाके आप जो है ना उनसे समझ लें कि दवाई कहाँ सुबह लेनी है, शाम को लेनी है, कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी। तो खुदारा डॉक्टर से ये मेरी गुजारिश है कि आप अपने रवैयों को दुरुस्त कर लें। आपको भी ये सारी सूरत हाल फेस करनी पड़ सकती है। आप भी इसी माशरे के लोग हैं, आप भी इसी माशरे में रहते हैं। आप एक नुस्खा लिख के देते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके सामने वाला आने वाला बंदा उस चीज़ को अफोर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। और कम अज़ कम अगर अफोर्ड की बात तो एक साइड पर रख दें आप, तो आप कम अज़ कम उसको टाइम तो दे दें ना। आप उसकी पूरी बात तो सुन लेना, आप उससे पूछ तो लेना कि कौन सी चीज़ कैसी हो रही है, कैसे नहीं हो रही। वो बातें कर रहा होता है तो आप उसे कह रहे होते हैं कि ये पकड़े जी, नुस्खा पकड़े जी और पर्ची पे लिख दी है मैंने दवाई, बाहर से जाके पूछें। कम अज़ कम आप उसको सेटिस्फाइड करें, कम अज़ कम आप उसको जो है ना उसके दर्द का मदावा बने। तो ये सारी चीज़ें एकदम से शुरू नहीं होती। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बेस से शुरू होती हैं, जिसमें सबसे पहली बेस उसके पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद उसके टीचर्स हैं, फिर उसके बाद उनकी कोर्स की चीज़ें हैं, फिर उसका अपना अमल है और रद्द अमल है। वो कहते हैं ना जैसे सिखाया है वैसे ही सीखना है, जैसे सीखा है वैसे ही हमने जो है ना मतलब यानी कि आगे जाके बिहेव करना है। मान लीजिए कि आपकी स्टडी बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट कोई गैर है, पेशेंट कोई रोबोट है, पेशेंट कोई जो है ना वो इंसानियत से ताल्लुक़ ही नहीं रखता। खुदा का खौफ खाएं, अपने रवैयों को दुरुस्त करें। ये आज आपके साथ है तो कल ये आज दूसरों के साथ है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि बजाय मेरी बातों का नेगेटिव लेने के, आप जो भी अगर डॉक्टर मेरी वीडियो को सुने तो वो ये देखें कि अगर हम पेशेंट लोगों को, हम मरीज़ लोगों को, जो हम डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको ये प्रॉब्लम जो आती हैं, तो ये इतनी बातें आपसे डिस्कस की गई हैं कि आप अपने रवैयों को दुरुस्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।